आरती मेहता। आज मैं आपको क्लास 12th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप सोच रहे हो कि मैम आपको सबसे पहले ये क्यों करा रही है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था, इसलिए ये वाला टॉपिक पहले करेंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद सबसे पहले आ जाओ बेटा, जीनोम का मतलब क्या होता है। देखो, जीनोम का मतलब होता है पर सेल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सपोज मेरे एक सेल की बात कर रहा है, उसके अंदर पर सेल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोम बोलते हैं बेटा। अब जेनेटिक मटेरियल या तो हैप्लॉइड हो सकता है या फिर वो डिप्लॉइड हो सकता है। हैप्लॉइड को लिखते हैं n से और डिप्लॉइड को लिखते हैं 2n से। 2n का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम और n का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, आपने एक चीज देखी होगी ना, हम सब एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, क्यों है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है। मतलब आपका डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, उसका हर एक पार्ट किसी न किसी चीज के लिए कोड करता है। ठीक है, तो वो सबका अलग अलग क्यों है, मतलब हम अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इतना लंबा डीएनए है, हर किसी चीज के लिए कोड कर रहा है वो, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से डिसिमिलर है। सही बात है, क्योंकि हमारा 99.9% डीएनए सबका सेम है, लेकिन 1% जो अलग अलग है ना, उसी की वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। अब देखो, मैं आप जैसे दिखती हूँ नहीं, आप मेरे जैसे नहीं दिखते, इसलिए हम अलग अलग है। तो इसलिए हम चाहते थे क्यों ना पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली जाए, इसीलिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक है बेटा, जीनोम का मतलब पर सेल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करना चाहते थे। उसका रीजन, क्योंकि हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, वो जानना चाहते थे क्यों अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि हमारा 1% डीएनए सबका अलग अलग होता है, इसलिए हम ये जानना चाहते थे। ठीक बात। अब आ जाओ आगे, इसको बोलते हैं, पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, बड़ा क्यों बोल रहे हो भाई साहब? क्योंकि भाई ये स्टार्ट तो हुआ बेटा 2003 में। कब स्टार्ट? सॉरी, 1990 में तो स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये कंप्लीट हो गया था, ऐसा हमें लगा था। कब स्टार्ट हुआ? 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। एनसीईआरटी दोनों बातें लिखती है कि भाई साहब ये ना 2003 में कंप्लीट हो जाएगा, बट एक्चुअली हुआ नहीं था, क्योंकि एक क्रोमोसोम की स्टडी रह गई थी, इसीलिए हमें ये डिले हो गया था 3 साल प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर भी एनसीईआरटी लिखती है कि 2003 में कंप्लीट हो गया था। स्टार्ट हुआ 1990 में, कंप्लीट हुआ 2003 में। कंप्लीट होने में इसको कितने ईयर्स लग गए बेटा? 13 ईयर्स लग गए, इसीलिए बोलते हैं कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब सबसे बड़ी बात, मैडम इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी भाई साहब? देखो, आपको पता है हमारे पास 20 से 25 हजार जीन है। ठीक है, कैसे पता चला आपको? इसी से पता चला होगा ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला आपको कि हमारे अंदर 20 से 25 हजार जीन है। दूसरी बात, अब हमें कैसे पता कि मैडम भाई इस जीन, जैसे मान लो कोई डिजीज हो गई है, उसको कौन से किस जीन की वजह से हुई, वो कैसे करेक्ट होगी? उन सबको करेक्ट करने के लिए आपको डीएनए की जानकारी होना जरूरी था, तो वो भी आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से, क्योंकि इसमें आपने करा क्या? डीएनए की जानकारी तो इकट्ठी की। जब वो कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप पूरे डीएनए के किसी भी जीन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो बेटा अब आ जाओ, मैंने क्या क्या बताया कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको 13 इयर्स कंप्लीट होने में लगे। अब देखो, ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा, तो पैसा भी तो लगा होगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला प्रोजेक्ट था ये। इसमें बहुत सारे लोग लगे, टेक्नीशियंस लगे, साइंटिस्ट लगे। ठीक है, अलग अलग कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया। ऐसा नहीं है कि इंडिया का प्रोग्राम था, इंडिया को यूं था चलो जी हम ही अपने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंट्री का ये एक कॉमन प्रोजेक्ट था। तो यूके की एक यूके ट्रस्ट है, ठीक है, अमेरिका की, उसने कंट्रीब्यूट किया, जापान ने कंट्रीब्यूट किया, चाइना ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया। अलग अलग कंट्री ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया, लोगों का भी कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, मनी का भी कंट्रीब्यूशन हुआ, तब ये प्रोजेक्ट 13 इयर्स में कंप्लीट हुआ। डन यहां तक? ठीक है, अब इसमें आता है कि हमने सोचा, एक मिनट बेटा, इसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो, टोटल ना हमने सोचा था, देखो ये इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो गया? अच्छा देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगा, तो हमें, आपको पता है हमारे डीएनए को पूरा बनाने के लिए बेस पेयर लगते हैं। ठीक है ना, कितने बेस पेयर लगते हैं? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। इतने बेस पेयर लगते हैं डीएनए को बनाने के लिए।
अब आप देखो, मुझे सिर्फ एक बेस पेयर को निकालना है कि उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, तो भाई उसके लिए खर्चा लगा $3 एक बेस पेयर के लिए। अब कितने सारे बेस पेयर हैं आपके पास, 3 × 10⁹, तो कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, $9 बिलियन। देख लो कितना पैसा लग गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है बेटा। इसीलिए कहते हैं बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, बहुत सारे लोग लगे, बहुत सारा पैसा लगा। हमने सोचा इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, तो भाई इसके लिए 3300 बुक्स रिक्वायर्ड थी। एक बुक के अंदर कितने पेजेस चाहिए थे, 1000 पेजेस चाहिए थे। एक पेज पे 1000 लेटर चाहिए थे। देखो क्या बोल रही हूँ, बुक चाहिए 3300, एक पेज में कितने लेटर, एक बुक में कितने पेजेस होने चाहिए, 1000, एक पेज में लेटर कितने होने चाहिए, 1000, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को बुक्स में रखना भाई इम्पॉसिबल ही था एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी थी, हमारे पूरे डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना था बुक्स के अंदर। तब तक ना इतनी ज्यादा साइंस डेवलप भी नहीं थी कि हमें कि भाई किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रख लिया जाए भाई साहब। तो हमें धीरे धीरे एक डेवलप की साइंस की एक ब्रांच होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है कि ये जीन किसके लिए कोड करता है, किसकी सीक्वेंसिंग करता है, वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने वाला है। इसीलिए हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भाई कांटेक्ट किया, वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगी। अब इसके बाद आ जाओ बेटा गोल्स पे, ठीक है। ये देखो थोड़ा ऊपर चला गया भाई साहब, ये यहाँ आ जाओ बेटा, ह्यूमन गोल्स। देखो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल क्या था बेटा इसका, कि हमें अप्रोक्सीमेटली ना 20 से 25 हजार जीन्स को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अच्छा, इतने सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना प्लस 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को जो हमारा पूरा ह्यूमन का डीएनए बनाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। दूसरा, स्टोर कर लेना था इस सारी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसको इतनी सारी जानकारी जो इकट्ठी की ना उसको स्टोर कर दो। काम आएगी, कब काम आएगी, रिसर्च में काम आएगी। इसलिए कर क्यों रहे हो ये सब, इतना सब रिसर्च में काम आएगी। इंप्रूव करो टूल्स को जो भी इस डाटा की एनालिसिस में काम आए। जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हो ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कुछ भी कर रहे हो आप, उसको इंप्रूव करो ताकि वो और अच्छा काम करे और आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे। इसके बाद ट्रांसफर कर दो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को टू द अदर सेक्टर और इंडस्ट्रीज में। मतलब देखो, अब मैंने डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग कर ली और मुझे एक जीन के बारे में पता चल गया, चलो अच्छी बात है। अब यूं थोड़ा है कि वो मेरे को पता चल गया तो मैं अपने पास ही समेट के रखूं ना, भाई मैं नहीं बताऊंगी किसी को। अब वो इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है और काम की है तो आप रिलेटेड सेक्टर्स में भेज दो। मतलब अगर हो सकता है कोई साइंटिस्ट उस जीन से रिलेटेड कोई मेडिसिन बना रहा हो तो आप उसको दे दो ये इंफॉर्मेशन जी। जैसे ही आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे उसका तो काम बन जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी ना उसके लिए। तो आपको किसी भी जीन के रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है वो हेल्पफुल है तो आप रिलेटेड सेक्टर्स में जो उससे भी रिलेटेड काम कर रहे हैं आप उनको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये था गोल। इसके बाद एड्रेस करता है ये हमारे एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को। ये पांचों के पांचों गोल्स भाई आपके 6 के 6 गोल्स बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके नीट में भी। अब देखो यहाँ एक नीट का क्वेश्चन बताती हूँ। अब मैंने आपको बोला कि अब हमारे पास ना 20 से 25 हजार जीन है, कैसे पता लगा, इसकी वजह से पता चला। अच्छा, आपको पता है हमारे पास सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, ठीक है। आप बोलोगे मैम इसको छोटा क्यों बोल रही है, क्योंकि बेटा उसमें फ्यूएस्ट क्रोमोसोम मिलते, फ्यूएस्ट जीन मिलते हैं। याद कर लो ये वाली बात, नीट के पेपर में आई हुई है 2025 के, कि भाई जो वाई क्रोमोसोम है ना, वाई क्रोमोसोम है वो सबसे छोटा है। वो इसलिए छोटा है क्योंकि उस पे फ्यूएस्ट जीन प्रेजेंट है, बहुत कम जीन है बेटा उसके ऊपर। अच्छा, कोई बड़ा भी है, बिल्कुल है, बड़ा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है क्योंकि उस पे बहुत सारे मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट है। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कितने जीन्स है, ठीक है, जब आप पूरा पढ़ोगे। मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट है, डन। देखो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई, और सबसे बड़ा कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 1। रीजन बता दिया वो छोटा क्यों है, क्योंकि भाई उस पे कम जीन्स है। वो बड़ा क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीन्स है। डन यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बेटा, देखो मैंने ये वाली बातें बता दी थी, इसको
13 साल लगे कंप्लीट होने में। अच्छा, वेलकम ट्रस्ट था उसका नाम, यूके की थी ये, जिसने बहुत सारा जो इसकी पार्टनर बनी कंट्रीब्यूट किया अलग अलग कंट्री ने, जापान ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, चाइना ने, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और अदर द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, देखो 2003 में कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी खुद लिखती है ऐसा, लेकिन जब आप नेक्स्ट पेज इसका एनसीईआरटी का पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब ये डिले हो गया था, ठीक है। दोनों बातें लिखती है एनसीईआरटी, तो आप दोनों को बेटा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, ठीक है। हमने गोल्स कंप्लीट किए हैं अभी। इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो इंपॉर्टेंट लाइंस ये है कि आपसे पूछेगा भाई साहब आपने ये बताओ क्या सिर्फ ह्यूमन की जीन की सीक्वेंसिंग की थी क्या? नहीं, हमने ह्यूमन की जीन की सीक्वेंसिंग नहीं की थी बेटा, हमने कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज उनके भी जीन की सीक्वेंसिंग की थी। देखो अभी दिखाती हूँ बेटा, ये देखो हमने कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसिंग भी की थी, जिसके अंदर कौन आता है, देखो नॉन ह्यूमन मॉडल्स जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस बोलते हैं, ये एक निमेटोड होता है बेटा, ड्रोसोफिला राइस के प्लांट पे, और इन सब की जीन की सीक्वेंसिंग की थी, मतलब इनका भी डीएनए निकाला और उसकी भी सीक्वेंसिंग की। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन की जानकारी निकाल लो बहुत है भाई डीएनए की, इनकी भी, ताकि आप इनसे रिलेटेड भी कोई मेडिसिन बनानी हो, किसी के जीन ट्रांसफर करना हो इधर से उधर, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सको, ठीक है। ये बेटा आपकी कौन सा गोल्स, ठीक है, और ओवरव्यू था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, मेथोडोलॉजी है इसकी कि हम इसको कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले आप इसको इतना पढ़ो।